नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ऐसी सच्ची कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं जो राहुल और उसके दोस्तों के साथ घटी। यह कहानी है पुरानी दिल्ली में स्थित खूनी दरवाजे के बारे में, जो एक ऐतिहासिक स्थल है जिसे अकबर के बेटों के खून से रंगा हुआ माना जाता है। कहानी कहती है कि जब जहांगीर ने अपने भाइयों को सत्ता के लालच में मरवा दिया तो उनका खून इस दरवाजे पर गिरा था। रात के समय यहां से गुजरने वाले लोगों ने अक्सर अजीब सी आवाजें सुनी हैं और कई लोगों का दावा है कि उन्होंने दरवाजे के पास एक साए को घूमते हुए देखा है जो उन्हें पीछे से धक्का देने की कोशिश करता है। कहानी शुरू होती है 2023 की एक रात को, जब राहुल, एक युवा इतिहास प्रेमी, दिल्ली के ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा पर आया था। उसे पुराने किले, मकबरों और बावड़ियों में घूमने का बहुत शौक था। अपने दोस्तों के साथ एक दिन उसने तय किया कि वह पुरानी दिल्ली के खूनी दरवाजे का दौरा करेगा, जिसके बारे में उसने बहुत कहानियां सुन रखी थीं। यह दरवाजा अकबर के बेटों के खून से रंगा हुआ माना जाता है और इसे बहुत ही रहस्यमयी और भूतिया जगह बताया जाता है। शाम का समय था जब राहुल और उसके दोस्त अजय और सुमित खूनी दरवाजे की ओर बढ़े। चारों ओर अंधेरा घिर रहा था और पुरानी दिल्ली की गलियों में हलचल कम होती जा रही थी। दरवाजे पर पहुंचते ही एक अजीब सी ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया। दरवाजे की पुरानी पत्थर की दीवारें खून के धब्बों से भरी हुई लग रही थीं। राहुल ने एक बार फिर से अपने दोस्तों को इस जगह के इतिहास के बारे में बताया। कहा जाता है, राहुल ने कहना शुरू किया, कि जहांगीर ने अपने भाइयों को सत्ता के लालच में मरवा दिया था और उनका खून इस दरवाजे पर गिरा था। तब से इस दरवाजे पर उनकी आत्माएं भटकती हैं। सुमित, जो थोड़ा डरपोक था, ने झिझकते हुए पूछा, क्या हम सच में यहां रात बिताने वाले हैं? अजय ने उसे हंसते हुए जवाब दिया, डर क्यों रहे हो? ये सब कहानियां हैं, चलो अंदर चलते हैं। तीनों दोस्त दरवाजे के पास पहुंच गए और अंदर की ओर बढ़े। अंदर का माहौल और भी डरावना था। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। ये आवाजें किसी के चलने की, खून के बहने की और चीखने की प्रतीत हो रही थीं। राहुल ने अपने फोन की टॉर्च जलाई और दरवाजे के चारों ओर देखने लगा। अचानक सुमित ने चीखते हुए कहा, वो देखो, वहां कोई है। राहुल और अजय ने उस दिशा में देखा जहां सुमित इशारा कर रहा था। उन्होंने एक छाया देखी जो दरवाजे के पास से गुजर रही थी। उनकी सांसें रुक सी गईं। राहुल ने खुद को संभालते हुए कहा, यह शायद हमारा वहम है, चलो थोड़ा और आगे चलते हैं। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है। उनके कदमों की आवाजें गूंज रही थीं, जैसे कोई उनके बहुत करीब चल रहा हो। अजय ने घबराकर कहा, यह ठीक नहीं है, हमें यहां से निकलना चाहिए। लेकिन राहुल ने उसे शांत करते हुए कहा, हम डरेंगे नहीं, हम बस थोड़ा और देखेंगे और फिर वापस चलेंगे। वो दरवाजे के और पास पहुंचे और अचानक दरवाजे के पास की जमीन से एक भूतिया साया उभर आया। तीनों दोस्तों के चेहरे पर खून का रंग छा गया। वो साया दरवाजे के पास मंडराने लगा और उनकी तरफ बढ़ने लगा। सुमित ने हड़बड़ाते हुए कहा, भागो, यहां से भागो। तीनों दोस्तों ने पीछे मुड़कर भागना शुरू कर दिया, लेकिन दरवाजे के पास पहुंचते ही उन्होंने महसूस किया कि वो दरवाजा अब बंद हो चुका है। उनका दिल जोर से धड़कने लगा। राहुल ने हिम्मत जुटाकर दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन वह नहीं खुला। अचानक उन्हें पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। जैसे ही उन्होंने मुड़कर देखा, वो साया उनके सामने खड़ा था। उसकी आंखें लाल हो रही थीं और उसके हाथों में खून टपक रहा था। तीनों दोस्त सहम गए और वहीं गिर पड़े। अगले दिन सुबह कुछ स्थानीय लोग जब वहां आए तो उन्होंने देखा कि दरवाजे के पास तीनों दोस्त बेहोश पड़े थे। उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन वे तीनों कभी उस रात के बारे में कुछ नहीं बोल पाए। दिल्ली का खूनी दरवाजा अब भी खड़ा है अपनी रहस्यमयी कहानियों के साथ, और कोई नहीं जानता कि उस रात वास्तव में क्या हुआ था। जो भी वहां जाता है वह हमेशा इस बात का एहसास करता है कि वहां कुछ अजीब है, कुछ भूतियां हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।